अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यूसैट के हवाले से। वो तमाम लोग जो यूसैट में अपेयर होना चाहते हैं, आपके लिए एक अपडेट ये है कि 25 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आप यूसैट में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी में अपेयर होना चाहते हैं, आप तमाम लोग etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर जाके अपना एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे और यूसैट के लिए अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करवाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यूसैट का टेस्ट कब कंडक्ट होना है और किस तरीके कार से आप यूसैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। टेस्ट की डेट के हवाले से बात की जाए तो इनिशियली एचईसी ने बताया था कि 15 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की यूसैट में, और यूसैट का टेस्ट जो है वो 3 नवंबर 2024 को कंडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एचईसी ने अप्लाई करने की डेट को 15 अक्टूबर से बढ़ा के 25 अक्टूबर कर दिया। अब डेफिनेटली बात है कि 3 नवंबर जो टेंटेटिव टेस्ट की डेट थी उसको भी जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा, और जब तक आपके साथ जो है वो एचईसी की तरफ से नई डेट को शेयर नहीं किया जाता, आप 3 नवंबर के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जैसे ही एचईसी की तरफ से न्यू टेस्ट डेट अनाउंस होती है या टेस्ट डेट को फाइनलाइज किया जाता है, आपको लर्नअप पाकिस्तान की व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको यूसैट के हवाले से बता दिया जाएगा। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि अगर आप यूसैट में अपेयर होना चाहते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में, यूसैट एम में, यूसैट ई में, एएचएस में, कॉम में, जिस भी कैटेगरी में आप अपेयर होना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर करने से पहले आपने यूसैट के सिलेबस को एनालाइज करना है। जब सिलेबस को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि चाहे किसी भी कैटेगरी में आप अपेयर हों, आप लोगों को 70 मार्क्स का जो सिलेबस है वो सेम नजर आएगा। उसमें वर्बल होगी, उसमें क्वांटिटेटिव होगी, उसमें रिटन सेक्शन होगा। इससे हट के जो 30 नंबर का पोर्शन डिफरेंट होगा वो हर कैटेगरी के जो प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं उस पर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैंडिडेट प्री इंजीनियरिंग करके आया है और यूसैट ई यानी कि यूसैट इंजीनियरिंग में अपेयर होता है, तो सिंपली उसके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो उसके एकेडमिक बैकग्राउंड वाले होंगे, जिसमें फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और मैथमेटिक्स होगी। तो वो उन सब्जेक्ट्स को इजीली जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। इससे हट के अगर आप यूसैट एम में यानी कि प्री मेडिकल में अपेयर होते हैं, तो आपके 3 सब्जेक्ट्स आपके एकेडमिक बैकग्राउंड वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होंगे। इसी तरीके से आप यूसैट की 6 में से किसी भी कैटेगरी में अपेयर हो जाएं, 3 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे आपके एकेडमिक बैकग्राउंड वाले। जब आप सिलेबस को एनालाइज कर लेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं वो कम बेश 3 सेक्शंस होते हैं और ये सारों के लिए सेम होते हैं। फर्स्टली आपको वर्बल रीजनिंग का सेक्शन कंफ्यूज करता है, उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेक्शन कंफ्यूज करता है, एंड देन आपको रिटन सेक्शन कंफ्यूज करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं होते। अब वर्बल और क्वांटिटेटिव को तो प्रिपेयर किया जा सकता है किसी भी रिसोर्स पर रिलाई करके, लेकिन जब तक रिटन सेक्शन की प्रैक्टिस ना की जाए, उसको इवैल्यूएट किसी सीनियर से, किसी टीचर से ना करवाया जाए, आप लोग उसकी प्रिपरेशन के हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो इस हवाले से लर्नअप पाकिस्तान की कम्युनिटी भी आपको फैसिलिटेट कर रही है। वर्बल और क्वांटिटेटिव के डिटेल लेक्चर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप उन लेक्चर्स से अपनी प्रिपरेशन, अपने कंसेप्ट्स को मजीद बेहतर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपनी प्रिपरेशन लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक यूसैट से भी कर सकते हैं, और ये हर कैटेगरी में अवेलेबल है। आप यूसैट एम में अपेयर हो रहे हैं तो यूसैट प्री मेडिकल की किताब को आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप यूसैट ई में अपेयर हो रहे हैं तो यूसैट प्री इंजीनियरिंग की गाइड बुक भी अवेलेबल है, आप उस पर रिलाई करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं इनकेस आप किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूसैट की प्रिपरेटरी क्लासेस भी लर्नअप पाकिस्तान की कम्युनिटी पर ऑफर की जा रही हैं। आप सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके उन क्लासेस का हिस्सा भी बन सकते हैं और घर बैठ के यूसैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे हट के एक कैंडिडेट अगर सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है तो सबसे पहले, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसने सिलेबस को एनालाइज करना है और उसके बाद अवेलेबल डेज के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, और वो सब्जेक्ट्स जो जेनेरिक हैं यानी कि जिसमें वर्बल रीजनिंग, जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आप इन सब्जेक्ट्स को इंटरनेट और यूट्यूब से प्रिपेयर करेंगे। यूट्यूब से आप किसी भी, फॉर एग्जाम्पल वर्बल रीजनिंग है तो वर्बल रीजनिंग में 5 कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं। आप मेरे जो लेक्चर्स मौजूद हैं इस चैनल पर उनसे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 5 क्वेश्चन कौन से होते हैं, 5 कैटेगरीज के क्वेश्चन कौन से होते हैं। आप उनको प्रिपेयर करने के लिए इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं सैम्पल क्वेश्चंस के थ्रू, या फिर पास्ट पेपर्स जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज पर आपको मिलेंगे वहां से भी आइडिया ले सकते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में ओवरऑल आप अंग्रेजी जुबान पर कितनी कमांड रखते हैं, इस चीज़ का एग्जामिनर आपसे टेस्ट लेना चाहता है, तो किस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछता है ये आप जो है वो इंटरनेट से या इस यूट्यूब चैनल की वीडियोज से अंदाजा लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी सिलेक्टेड कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं। आप उन कैटेगरीज के सबसे पहले फॉर्मूलाज को देखें, उनकी प्रैक्टिस करें और फिर सैम्पल क्वेश्चंस इंटरनेट पर जो मौजूद हैं उनको आप सॉल्व करें। इस तरीके से आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जहां तक बात है रिटन सेक्शन की, तो आपसे एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखवाया जाता है जो 15 नंबर का होता है, और आपसे एक नैरेटिव ऐसे लिखवाया जाता है जो 10 नंबर का होता है। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी इवैल्यूएशन अच्छे तरीके से हो। तो इवैल्यूएशन के लिए आप किसी सीनियर पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, उनके साथ जो है वो इन टच आ सकते हैं, किसी टीचर के साथ इन टच आ सकते हैं, या जिस तरह प्रीवियसली मैंने
बताया कि आप लर्नर पाकिस्तान का जो प्रिपरेटरी कोर्स है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो तरीकाकार है जिसके थ्रू आप घर बैठ के यूसैट को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जो यूसैट की प्रिपरेशन के हवाले से आपको कंफ्यूज कर रहा है तो सिंपली आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारे काउंसलर के साथ इन टच आ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करके आप अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ इन टच आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे मीटिंग को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।